हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरु दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। नवरात्रि के 8वें दिन की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो आज है अष्टमी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ अपनी बहन के लिए, और बाकी लोग का खाना मैं बाद में बनाऊँगी। अभी उसको मैं सबसे पहले नाश्ता करवाऊँगी, क्योंकि जिसका व्रत होता है ना, उसको अच्छे से खिला पिला के, जो भी व्रत वाला चीज़ जो भी खाते हैं, फलाहारी करते हैं, तो टाइम से हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि 2 टाइम बहन मेरी खाती है, एक सुबह एक शाम। तो बस इसके लिए, और फलाहारी ही करती है इन माता रानी के 9 दिन के व्रत में। तो यहाँ पे ना मैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ तल रही थी, और मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बना रखी थी। तो पालक भी खाते हैं हमारे में, सेंधा नमक डालते हैं, और ऐसे सादा सिर्फ पालक और आलू घी में छौंक लगा के नमक डाल दिया है, एकदम सादा सा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना फ्रेंड्स, कि इस वाले नवरात्र में हमने जो मतलब माता रानी के नाम से जो जौ रखा है, वो भी इतना जल्दी सूख जाता है। सुबह में छिटा देते हैं पानी का, शाम तक वो गाय मतलब एकदम सूख जाता है, एकदम ऐसा लगता है पानी डाला ही नहीं था। यहाँ पे मेरी बहन नाश्ता कर रही है अपना, और मैं बाकी लोगों का यहाँ पे खाना मैंने बनाया है। आज मैंने बनाई है राजमा की सब्ज़ी। ये देखिए कितनी यमी और टेस्टी। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी टेस्टी लगती है, आप ऐसे भी बनाओ ना टमाटर की ग्रेवी करके, तो भी बहुत ही लजीज यमी सी टेस्टी सी बनती है। तो यहाँ पे ना राजमा की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, चावल बनाया था, पालक आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, और पालक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लेके रखा था कि ताकि उसके लिए भी हो जाए, और मतलब खाने वालों के लिए भी थोड़ी सब्ज़ी भी हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा मैनेज करके यहाँ पे खाना भी बन गया और नाश्ता भी रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं बार बार ये दिखा रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही, मैं इतने देर तक साड़ी में हूँ, कैसे मेरे को पता नहीं है। फ़िलहाल अभी मैं खाना खिलाती हूँ सबको, और फिर मिलती हूँ आपको शाम में। यहाँ पे हो रही है शाम की पूजा पाठ। मेरी बहन ही पूजा कर रही है, पूरे घर में दिया बत्ती हर चीज़, मतलब आरती तो पूरे घर में दिखाती है। और शाम होने से पहले ना, जैसे थोड़ा थोड़ा शाम होने लगता है ना, तो यहाँ पे दिया बत्ती हो जाती है। आप लोग भी आरती ले लीजिए, माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए, स्वस्थ रहिए हमेशा। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे। और यहाँ पे ना बच्चों को दिखा देंगे, क्योंकि आरू भी बाहर ही हैं, बच्चों के साथ में खेल रही हैं, तो इनको भी आरती मिल जाएगी। ये देखिए बहुत सारे बच्चे थे, तो इसके लिए मैं नहीं गई फ़ोन लेके, क्योंकि कुछ बच्चों की अपनी प्राइवेसी है, मम्मी लोगों ने मतलब रोक रखा है। यहाँ पे देखिए शाम दिखा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी इवनिंग। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन पूजा हो गई घर में। और देखिए गेट हमारा इतना सुंदर लगता है ना फ्रेंड्स, कि मैं क्या बताऊँ। अभी माता रानी का मतलब इधर से ही सामने फ्रंट गेट से ही वेलकम हुआ था, तो इसके लिए इतना सुंदर सा लग रहा है ना ये, कि एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। और आरू बता रही थी कि मम्मा प्रसाद कब दोगी। तो बस आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, सब भगवान जी के मैं दिखा दे रही हूँ। और पूजा पाठ हो गई है, पूजा पाठ हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज ना मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी, क्योंकि 9 दिनों के अंदर में ना एक दिन तो श्रृंगार करना अच्छा लगता है, और करना भी चाहिए। जितनी सुहागन है और जितनी भी सुहागन लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर जो नहीं करती हैं उनको भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। और मैं तो नहीं करती हूँ इतना, लेकिन कभी कभी साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, कोई ओकेजनली, या फिर पूजा पाठ फेस्टिवल में, ऐसे तो पहन लेती हूँ। बाकी तो नहीं पहनती मैं साड़ी। बाकी तो ये तो सब ज़रूरी ही होता है। तो आज मैंने थोड़ा सा पैर में कलर भी लगा लिया था, तो अच्छा लग रहा था। और मैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ज़रूर से करती हूँ, चाहे वो कोई बात हो या फिर कोई चीज़ हो। तो वो दिखाने से लेके बताने तक मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। फिलहाल बच्चों को प्रसाद दे देंगे। पूजा खाना है, और आज मेरी मम्मा भी पूजा खिलाएंगी। हाँ। और ये वाला वीडियो मैंने मॉर्निंग से कंटिन्यू किया है, नौमी वाले दिन से, जो कि आरू यहाँ पे रेडी हो गई हैं कंजक पूजन के लिए। और एक हमारी बाजू में पड़ोसन मतलब भाभी है, उन्होंने कंजक पूजन बिठाया सुबह 6:30 बजे ही। तो उनको जॉब जाना रहता है, इसके लिए वो सुबह में ही की हैं कंजक पूजन। तो हम सारी लेडीज़ इकट्ठा होके सब ने मतलब अपना अपना जो
समय है, सब डिसाइड कर लिए हैं कि कौन कितने बजे कर लेगा, ताकि बच्चों का ये भी गैपिंग भी हो जाए थोड़ा थोड़ा, और फिर वो अच्छे से खा भी सके। तुरंत तुरंत बच्चे क्या ही खाएंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में भाभी को जॉब जाना था, तो इसके लिए बच्चों को सुबह में इनके घर भेज दिए, और फिर आज ही एग्ज़ाम भी है आरू को, तो वो दोपहर से ही मैं पूजा पाठ और ये सब चीज़ें करूँगी। ये है मॉर्निंग सुबह का समय। जैसा कि आप लोगों ने देखा आरू कंजक पूजन में गई है, सो यस आरू गई है कन्या पूजन में, और देखते हैं क्या खा के आती हैं। इतनी सुबह तो कोई बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन वो जो भाभी कन्या पूजन कर रही है ना, वो सुबह सुबह ही कंजक मतलब बिठाई हैं, और इसके वजह से 2-3 टाइम में मतलब एक ही जगह पे 2-3 जगह बच्चों को जाना था, तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दिया है, क्योंकि फिर बच्चे अच्छे से खा पाए इसीलिए। और हम खिलाएंगे जब हमारी आरू आ जाएंगी स्कूल से तब, क्योंकि आज के ही दिन स्कूल भी है, और कल रामनवमी थी, तो हमने रामनवमी के दिन ही अष्टमी था, तो इसके लिए हमने नहीं किया, क्योंकि हम लोग का अष्टमी का व्रत चलता है। तो आज करेंगे कन्या पूजन। सो चलिए, ब्लॉग स्टार्टिंग कर दिया है मैंने मॉर्निंग से ही कंटिन्यू सारे काम काज के साथ में। देखते हैं क्या क्या कैसे होगा, बने रहो ब्लॉग में तब तक के लिए। सो आरू यहाँ पे कंजक पूजन से आ गई हैं। आरू को देखिए मिला है छोटी छोटी सी क्लच मिले हैं, और यहाँ पे लॉलीपॉप, रिबन बैंड, और एक छोटा सा पाउच भी मिला था जो चेन वाला ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो भी मिला था। वो किधर रख दी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी इनको स्कूल भी जाना है ना, और फटाफट से चलो रेडी करते नहीं हो जाएंगी आरू लेट। चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये कैसे अंगड़ाई ली जा रही है लटक के? चलो चलो चलो। और अब आरू स्कूल जा चुकी थी, उसके बाद से मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ अच्छे से। यहाँ पे रेड रेड कलर की चूड़ियाँ, ऑरेंज रेड ऐसे करके मिक्स में है, बहुत ही अच्छा कलर है ये। और यहाँ पे देखिए साड़ी का कलर देखिए, और चूड़ी मैचिंग लगा के जो घर में था मैंने ऐसे ही पहन लिया है। और ये मेरी काफ़ी टाइम मतलब बोलेंगे बहुत ही ओल्डेड साड़ी है, बहुत ही पुरानी, और मैं बहुत टाइम से इसको रखी हूँ, कभी भी रिजेक्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी तो पहनती हूँ तो साड़ी रिजेक्ट करने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे मैं अपना लुक दिखा दिया कि कैसी लग रही है। यहाँ पे ये सिस्टर मेरी बैठ गई हैं, तो ये तो 9 दिन पूरा कंघी करती नहीं है और स्लीपर पहनेंगी नहीं, पूजा पाठ ऐसे ही माता रानी में पूरा लीन है। तो अच्छा है, श्रद्धा है, भक्ति है, करना चाहिए जिससे जितना हो सके। मेरे से तो नहीं हो पाता है, पूजा पाठ तो करती हूँ लेकिन इतनी भक्ति नहीं हो पाती है मेरे से कि एक एक चीज़ें अच्छे से करना। आप लोग खुद देख सकते हो पूजा पाठ कैसे माता रानी को चढ़ाना, हर एक चीज़ लगाना। मेरी बहन बहुत ही लगन से श्रद्धा से अपना मतलब हर बार आप लोगों ने देखा है, हर बार उसने अपना व्रत अच्छे से किया है माता रानी का। ज़रूर से जो जिस श्रद्धा से कर रही हो तो माता रानी को ज़रूर से फल देना चाहिए। और यहाँ पे देखो कलश है, और आज माता रानी मतलब शाम के समय से थोड़ा थोड़ा सूना लगने लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे से ही बहुत ही बुरा लगने लगता है। और आप लोग भी अगर जो 9 दिन का नवरात्र करते होंगे ना, उनको भी लगता होगा कि माता रानी के चले जाने से कितना भी अजीब लगने लगता है। वहाँ पे पूरा सूना सूना सा हो जाता है जहाँ पे हम माता रानी को स्थान दिए होते हैं। तो बहन मेरी पूजा की तैयारी कर रही हैं, मैं चली आती हूँ किचन में फटाफट से। पूजा पाठ तो होगा ही, वो करेंगी अपना, जब तक कि मैं यहाँ पे प्रसाद रेडी कर लूँगी। सो यहाँ पे ना मैंने रेड वाले चने जो हैं मैंने बॉईल कर लिए थे, बॉईल करके निकाल लिए थे। और यहाँ पे जो जो जाएगा हमारे रेड चना मतलब चना हलवा पूड़ी बनता है प्रसाद में, तो वही मैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे चने बनाऊँगी, और मसाले मैंने दिखाई दिए आप लोगों को क्या क्या मैंने डाला है। हल्दी पाउडर और सारे मिक्स मसाले, रेड चिली और आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, सारे जीरा पाउडर, सब कुछ मिक्स करके, और बाद में ना मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी। और देखिए साथ ही साथ ना यहाँ पे चना मिर्च बना रही है, चना मिर्च क्या बोलते हैं, वही बन रहा है। सो प्रसाद भी रेडी हो रहा है, साथों साथ मतलब सारे काम हो रहे हैं, और आरू के आने का टाइम भी हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, चना हमारा बनके रेडी हो गया है। और आज के प्रसाद में है चना हलवा पूरी छोले। और यहाँ पे आज मैंने जेनी को पार्किंग में बांध रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत डरते हैं और कुछ बच्चे नहीं डरते, लेकिन सबको मैंने मतलब बच्चों को ये लगे कि आज जेनी पार्किंग में है, सभी जी तरीके से आ पाएँ। घर में कंजक पूजन है तो इसके लिए मैंने इनको पार्किंग में रखा है, बस थोड़ी देर के लिए, जब तक कि पूजा सब हो नहीं जाती है। वो बना दूँ? अब तो
बहुत क्यूट लग रही हो। पीछा बेबी, क्यूटी पाई, बहुत क्यूटी पाई। मैं तो वो वाले बोतल में पानी दो। पानी दे? कौन सी बोतल में? वो वाले ये वाले में? पिंक वाले। पिंक वाले में? अच्छा, हाँ, थैंक यू। वेलकम। और यहाँ पे आरू का वेट कर रही थी प्रिशा बेबी हमारी, क्योंकि एक तरफ से तो बहन है और बेस्ट फ्रेंड भी हैं। सो आंटी कब आएंगी, आरू कब आएंगी, ऐसे कर रही थी। तो मैंने किसी तरीके से अपने पास ही बिठा के इसको समझाया था। और आज थी कंजक पूजन, तो ये घर पे पहले से ही थी, मतलब स्कूल अभी नहीं जाती है तो थोड़ा टाइम पहले से ही थी। इसके लिए ज़्यादा आरू को ये मिस कर रही थी कि कहाँ पे है। और मैं किसी तरीके से इनको यहाँ पे बहला फुसला के बैठाई हुई थी अपने पास में, और बात करते करते मैंने कब तक अपना खाना सब कुछ रेडी कर लिया, प्रसाद भोग माता रानी का और सारे प्रसाद और खाना भी जो कंजक को सब कुछ खिलाना है अपना, सब कुछ मतलब सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। और यहाँ पे ना मैं भोग ला के दी हूँ बहन को कि वो लगा देगी माता रानी को भोग, और जो हवन में डालना होगा वो डाल देंगी, जो जैसे करना होगा अपना जिस तरीके से पूजा करती है वो कर लेंगी। और फिर यहाँ पे मैं माता रानी को दिखा रही थी। आज का मंदिर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मैया रानी बहुत ही सुंदर सी लग रही थी, नज़र ना लगे मेरी। और प्रसाद भोग जितना मतलब हो सका था, जितनी सब कुछ हमने किया था। फिर आरती रह गई थी, हमने यहाँ पे दोनों बहनों ने मिलके यहाँ पे आरती की। मतलब कि बच्चों के आने तक ना मैंने सोचा पूजा कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर बच्चे आएंगे 11:15 साढ़े 11 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे आरती भी कर ली। थाल विराजत अगर कपूरवाती, श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी। और माता रानी के आशीर्वाद से हमारी पूजा पाठ संपन्न हुई। फिर से घर में आरती दिखाते हुए, चौखट की पूजा करते हुए, माता तुलसी को दिखाते हुए पूरे घर में आरती दिखाएंगे। फिर हम सब आरती लेंगे और यही दुआ करेंगे, मतलब मनोकामना जो अपनी इच्छा हो रखते हुए, कि माता रानी मतलब फिर से अगले साल या अगले 6 महीने अक्टूबर वाले नवरात्रि में हमारे घर फिर से आइएगा। ये सब मतलब अपने मन में चलता रहता है ये सब सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप सबको ब्लेसिंग आशीर्वाद और ब्लेसिंग दे रही है बहन मेरी, तो आरती ले लीजिए आप सब भी। बस वेट अभी इस चीज़ का था कि ये आरू आ जाए स्कूल से और जल्दी जल्दी से बहन अपना जैसे मतलब कंजक पूजन कर लेगी तो अपना भी व्रत आसानी से और जल्दी मतलब समय के साथ खोल पाएगी। और 9 दिन के बाद तो एक अजय मतलब एक होती नहीं है, 9 दिन तक तो नहीं लगता है, लेकिन जब व्रत पूजन हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अब हम भी अपना व्रत माता की पूजा हो गई, कंजक पूजन कर दिया तो हम भी अपना व्रत खोल लें। तो यही सब चीज़ें चल रही थी और हम लोग दोनों आपस में यही बात कर रहे थे और फटाफट से लग गए यहाँ पे कंजक पूजन की तैयारी में। सबसे पहले मैंने अपने घर की लक्ष्मी अपनी बेटी की पूजा करी और यहाँ पे देखो जैसे जैसे वो हर साल करती है वैसे किया उसने विधि विधान से। फिर हमने सारी कंजकों की पूजा करी, जैसे कि मैंने आरू की पूजा करी थी वैसे ही आज के दिन एक समान मेरे लिए सारी कन्याएं हैं, तो इसीलिए उसने ना सबकी पूजा एक जैसे करी। और पहले पैर धोए, फिर अच्छे से मतलब जो विधि होती है वही सब किया है यहाँ पे। फिर पैर का छाप लेना, हर एक चीज़ करना, इतना ही अच्छा लग रहा था ना कि हम जितनी लेडीज़ मतलब पीछे बैकग्राउंड से बैठे हुए थे ना, हमारे मतलब जो मेरी फ्रेंड ऊपर रहती हैं, आजू बाजू जो लोग रहते हैं सब ही आए थे और हम सब बैठ के इतने अच्छे से देख रहे थे, सिर्फ बहन को ही देखे जा रहे थे और कंजकों को ही देख रहे थे और ऐसे बोल रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है। मतलब हम सारी लेडीज़ आपस में बात कर रहे थे। ये देखिए मतलब साइड बाय साइड एक एक करके सारी कन्याएं आ रही हैं और सबके साथ यही रिचुअल जितना मतलब एक कन्याओं के साथ जो था वही सारी कन्याओं के साथ में किया उसने। बैठ जाओ। हमारी लास्ट एक छोटी कन्या हमारी दीक्षा बेबी यहाँ पे थी। सबसे छोटी कन्या यही थी जो कि पानी में जाने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही कलर में पैर डाल रही थी। बहुत ही रोना धोना शुरू करा था, लेकिन किसी तरीके से बहन ने मैनेज कर लिया। ये भी ये देखिए
पैर इनका भी छाप लिया हमने। लास्ट कन्या हमारी यही रह गई थी। फिर हमने कन्याओं के साथ में हमारे यहाँ ना एक भैरव बाबा और हनुमान जी दोनों को मतलब इनवाइट करते हैं कन्याओं के साथ में, तो उनको भी हमने किया था। तो टोटल यहाँ पे हमारी 9 कन्याएं और भैरव बाबा जी और हनुमान जी, टोटल मिला के 11 सब संपूर्ण हमको मिल गए थे, जितना मेरी बहन को चाहिए था। तो यहाँ पे उनकी पूजा आप देख ही सकते हो कितनी श्रद्धा से कर रही हैं। हर एक चीज़ विधि विधान से अपने से जितना हो सकता है हर एक चीज़ करते हैं। बाकी तो सब कुछ प्रभु जी के हाथ में है। माता रानी देखेंगी क्या करना है, किसको कितना देना है, कितना आशीर्वाद देना है, कितना नहीं देना है, ये सब आप लोग भी समझ सकते हो। तो बस वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ ना बरुआ बोलते हैं भैरव बाबा जी को और हनुमान जी को। तो वही बातें यहाँ पे हो रही थी और हंस रहे थे सब पीछे से कि मतलब किसी किसी के यहाँ ना क्या क्या बोला जाता है। तो वही सब चीज़ें थी, तो यही सब चल रहा था। और मैंने सब कन्याओं के दर्शन कराए हैं आप लोगों को। और ये देखिए ये बोल रही हैं मेरे पैर दबा दो मौसी, मेरे पैर दबा दो। आरू की मौसी हैं तो सब इनको मौसी ही बोलते हैं। जितने हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं सब मौसी, काजल मौसी करते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ। जब से मैं हूँ ना कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक अपनापन सा है कि अपने लोग नहीं भी हैं यहाँ पे तो भी एक अपनापन सा लगता है। बस यही सब सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में रहती हैं। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। मात की सच्चे दरबार की। तो यहाँ पे माता रानी का जयकारा लग चुका है। अभी सबको हम चुन्नी चढ़ाएंगे और फिर टीका लगाएंगे। जितनी कन्याएं हैं ये देखिए सबको चुनरी पहनाने के बाद से। और हमारे जो ये भैरव बाबा जी हनुमान जी को भी चुनरी चाहिए, इनको भी पैर में कलर लगाने हैं, इनको भी चुनरी चाहिए, इनको भी टीका लगाना है, सब कुछ मतलब इन दोनों को भी करना है। मतलब बच्चे हैं तो जो इन लोगों के साथ में हो रहा था ना, इनको भी चाहिए चुनरी। ऐसा जिद करके बैठे थे तो सबने कहा कर दो भाई, दे दो चुन्नी, बच्चों की जिद होती है। तो सबको दिया और सबको फिर टीका चंदन किया, फिर आरती ली, माता रानी के आशीर्वाद लिए। आज के दिन ना ये सब जो है ना हर दिन ना करो, लेकिन आज के दिन तो सभी करेंगे, माता रानी के आशीर्वाद जरूर से लेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इन 9 कन्याओं में एक ऐसे मतलब माता रानी जरूर से आपके घर में आती हैं। 9 कन्याओं के साथ में एक तो जरूर से रहती हैं। अब वो कौन सी माता रानी मतलब किस कन्या के अंदर है वो चीज़ नहीं पता है, लेकिन ये श्रद्धा रहती है। इसके लिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो व्रत रखते हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में। और यहाँ पे हमारी छोटी कन्या के साथ में इनकी मम्मा भी रुकी थी, क्योंकि ये बेटू हमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इनकी मम्मा रुकी थी ना, तो इसके लिए वो बैठ गई थी शांति से। और पूरी हमारी 9 कन्याएं मिल गई थी हमको, नहीं तो एक अधूरी रह जाती। और यहाँ पे आरू की आरती और फिर सबकी आरती, सबकी आरती जितने ही थे यहाँ पे। और मेरी बहन ने ऐसा बोला कि पहली थाली मैं लगाऊंगी, फिर बाकी थाली दीदी आप लगा देना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे कब तक वो निकालेगी, एक एक चीज़ करेगी। तो एक कन्याओं के लिए पूरी थाली और बाकी में हाथ लगा के उसका ही हाथ लगवाया मैंने, खुद से नहीं दिया है मैंने, सिर्फ मैंने निकाल दिया, बाकी उसके ही हाथ से सभी कन्याओं को खाना मैंने दिलवाया है। और सभी बच्चे यहाँ पे खाना शुरू कर दिए हैं, प्रसाद मतलब ग्रहण कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा हिंदी और संस्कृत का उपयोग करते हुए आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें कर रही हूँ। और ये देखिए ये बगल ट्रे में ना माता रानी को भोग लगा था प्रसाद, इन्हीं लोगों को देने के लिए कि पहले ये लोग प्रसाद अच्छे से खा लेंगे फिर प्रसाद दिया जाएगा। तो वो ट्रे से ले लेके खा रही थी, तो वो मैंने देखा तो भी मैंने कैप्चर कर दिया आप लोगों के लिए। और फिर मैं साथ में प्रसाद भी लगा रही थी कि सब जाने लगेंगे तो माता रानी का प्रसाद भी, जो हवन किया था ना, वो प्रसाद जो बढ़ता है सबको हम बांट देंगे और सबको ही देंगे। जितने लोग के पास प्रसाद जाता है अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद लगा लिया है और यहाँ पे चना मिर्च भी लगा ली है, और सब ले जाके सब बच्चों को देंगे। और सब बच्चे आप लोगों को भी मतलब बाय बाय कर रहे हैं, और सबको पता हो गया है कि यहाँ पे आंटी वीडियो डालेंगी, यूट्यूब पे पोस्ट होगा तो ज़रूर से देखेंगे। तो इसके लिए सब बच्चे आप लोगों से भी बाय बाय कर रहे हैं, तो देख लीजिए। और ना सबको एक ही एक्साइटमेंट रहती है, हर नवरात्रि जितने भी कन्या पूजन में बच्चे जाते हैं आप लोग भी समझ सकते हैं कि सबको ना एक एक्साइटमेंट रहता है कि मुझे गिफ्ट मिले जल्दी से, और मौसी मुझे गिफ्ट दे दो। तो सबसे पहले बच्चों का
यही डिमांड था कि पहले गिफ्ट दे दो, तो 2-4 निवाला खाने के बाद से काजल ने सबको मतलब दे दिया जो देना था। बोले कि खा जाने दो, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जो जितना खाएगा खाएगा। फिर सबको आज गिफ्ट में इसने दिया है हेयर बैंड दिया है, बॉटल यहाँ पे दी है, ब्रेसलेट दिया था, ये सब सारी चीज़ें दी थी। और दक्षिणा भी दिया था सबको 51 रुपए। तो यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं कि आप लोग बोलोगे शो ऑफ कर रही हो। इसने मतलब अपनी तरफ से जो मतलब अपना सेविंग से ही किया था कन्याओं की पूजा और छोटे छोटे गिफ्ट देना, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इतनी सी मतलब उम्र में मेरी बहनों को इतना मतलब ये चीज़ हो गई है कि कैसे हर एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ भी मैनेज कर लेती हैं। मुझे ये सब चीज़ें देख के और आप लोगों के साथ में शेयर करने में मुझे कोई हिचक नहीं होता है कि ये भी बता रही है, ये भी कह रही है, ये भी बोल रही है। पैसा देता है तो कौन बताता है, तो इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं आके बोल सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ में ये सब चीज़ें क्लियर करते चलती हूँ कि बाद में ये चीज़ें ना हो। सो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो आप सबको क्या करना है सबको पता है, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स।